इस वीडियो में हम सिनोनिम फॉर एसएससी एग्जाम के लिए हम सिनोनिम डिस्कस कर रहे हैं। ये बार बार एग्जाम में आता है, एसएससी हो या वैसा एग्जाम जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पूछा जाता है, उसमें ये सभी जो लिखा हुआ है शब्द सिनोनिम वर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं कि कितने सिनोनिम हो सकते हैं। जितना भी होगा उसमें से वो सब आंसर आता है। जैसे आपको पता होगा कि एम्पल मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा मतलब अधिक मात्रा में। तो इसका सिनोनिम क्या क्या हो सकता है? इसका सिनोनिम होगा प्लेंटी। प्लेंटी मतलब भी होता है अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। इसी तरह से हो जाएगा प्लेंटियस, प्लेंटियस, प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल, एबंडेंट, एबंडेंट, कोपियस, कोपियस, अफ्लुएंट, अफ्लुएंट, एनफ भी कह सकते हैं, एनफ, है ना। ये सभी प्रचुर मात्रा का सिनोनिम है, ठीक है। ये सब पूछा जाता है। अब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है वर्ड है जेनिथ। तो जेनिथ का मतलब क्या होता है? जेनिथ का मतलब होता है उच्चतम शिखर। कहने का मतलब है उच्चतम शिखर, कहने का मतलब है जैसे पहाड़ का सबसे उच्चतम चोटी जो होता है वही क्या है? उच्चतम शिखर है। या कह सकते हैं कि 10 बच्चा है तो 10 बच्चा में जो टॉप किया है वो क्या है? सबसे टॉप पर है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज में सबसे ऊपरी भाग या ऊपरा रैंक, ऊपर का रैंक, है ना। तो उच्चतम शिखर का सिनोनिम क्या क्या हो सकता है आप बताइए, मैं भी लिख रहा हूँ। तो जेनिथ मतलब होता है उच्चतम शिखर या जो टॉप करता है उसको भी कह सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं टॉप। पारामाउंट, पारामाउंट मतलब सबसे ऊपरी भाग, पारामाउंट। पिनाकल, पिनाकल एक पिनाकल पब्लिकेशन का बुक भी होता है। पिनाकल भी सर्वोपरि सबसे उच्चतम शिखर का बोध कराता है, पिनाकल हो गया। इसी तरह से एक्मी, एक्मी। क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स, ठीक है। आर भी होता है अपोजी, APOGEE, अपोजी, आर होता है ना। तो हम भी जो आज है उसको मैं लिख रहा हूँ। अपेक्स, अपेक्स भी होता है, अपेक्स मतलब भी उच्चतम शिखर होता है। तो ये सभी इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा गया है, जैसे कि क्लाइमैक्स, एक्मी, अपोजी, पारामाउंट, पिनाकल, अपेक्स। ये सभी जो सिनोनिम है सब जेनिथ का ही सिनोनिम है, ठीक। तो अब हम तीसरा नंबर शब्द देखते हैं मिएक्री। मिएक्री माने होता है कमी या अभाव, जिसकी कमी हो या अभाव हो। जैसे LAC के लिए का मतलब भी होता है कमी या अभाव, है ना। डिफिशियंसी, डिफिशियंसी मतलब भी होता है कमी या अभाव। DEFF होता है, ठीक है। DEFFICIENC, डिफिशियंसी मतलब कमी या अभाव। इसी तरह से होता है शॉर्टेज, SHORTAGE, शॉर्टेज मतलब भी कमी या अभाव होता है। मिएग्री कमी, और एक होता है मिएगर या मिएगर, कमी या अभाव होता है, ठीक है। तो ये सभी शब्द क्या है इम्पोर्टेंट, जैसे मिएग्री हो गया, डिफिशियंसी हो गया, लैक हो गया, ये सब कमी अभाव को ही संबोधित करता है। अगला वर्ड है ब्लिस। ब्लिस मतलब होता है खुशी या आनंद, है ना, खुशी या आनंद। तो इसका सिनोनिम होगा, इसका सिनोनिम होगा ग्लेड। ग्लेड मतलब भी होता है हैप्पी, खुशी, है ना। हैप्पीनेस, हैप्पी या हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, ग्लेड। गेटी, GAIETY, गेटी, गेटी मतलब भी क्या होता है? खुश होता है,
इसी तरह से यम ई डबल आर वाई मेरी, मेरी मतलब भी क्या होता है खुशी, आनंदित। इस तरह से कह सकते हैं डिलाइटेड, DELIGHT, डिलाइटेड मतलब खुशी, आनंदित, है ना। यहाँ लिख देते हैं DELIGHT, डिलाइटेड मतलब आनंदित। जॉय, जॉय मतलब भी खुशी होता है। प्लीजर, प्लीजर मतलब भी खुशी होता है। रैप्चरस, RAPTURUS, रैप्चरस, रैप्चरस मतलब भी खुशी होता है। ठीक है, तो अब हम पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल क्या कर रहा है? पांचवा सवाल कर रहा है कोलोसल। कोलोसल शब्द मतलब क्या होता है? कोलोसल शब्द मतलब होता है बहुत बड़ा, विशाल, है ना, बहुत बड़ा। तो बहुत बड़ा का सिनोनिम क्या लिख सकते हैं? ह्यूज, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, बिग मतलब बड़ा, लार्ज मतलब बड़ा, विशाल बहुत बड़ा, है ना। मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट ये भी बड़ा होता है या शानदार कर सकते जो अच्छा लगता है। ठीक है, और होता है मैसिव, MASSIVE, मैसिव, मैसिव मतलब बहुत बड़ा। ठीक है, तो ये सभी सिनोनिम मैंने 5 शब्द का सिनोनिम लिखा है जो कि इम्पोर्टेंट है, जैसे कि ह्यूज हो गया, कोलोसल हो गया, है ना। ये सब एग्जाम में बार बार आता रहता है। ठीक है, एलिफेंटाइन, हाथी की तरह जो शरीर विशाल का, एलिफेंटाइन, एलिफेंटाइन। जिगैंटिक, एक होता है जिगैंटिक, GIGANTIC, जिगैंटिक मतलब भी होता है बहुत बड़ा या विशाल। ठीक है, तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, तो अगले क्लास में और भी कुछ शब्द लिखेंगे जिसका सिनोनिम या तो एंटोनिम हम डिस्कस करेंगे। तो यहीं पर हम इस क्लास को समाप्त करते हैं।